अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके फाइनल एग्जाम से रिलेटेड है। उम्मीद है अभी तक आपको आपके फाइनल एग्जाम का डेट शीट और सिलेबस मिल चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, आपको आपके फाइनल एग्जाम की आंसर शीट वैसे ही फॉर्म करनी है जैसे अभी तक आपने आपके हाफ ईयरली एग्जाम और यूनिट टेस्ट के लिए करी है। ये वीडियो आपको वही सब चीजें क्लियर करने के लिए है। सो स्टूडेंट्स, आपके फाइनल एग्जाम की आंसर शीट कुछ इस तरीके से होगी। आप अपने फाइनल एग्जाम की आंसर शीट पे सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, देन समेटिव असेसमेंट लिखेंगे, देन आपकी डेट, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और फादर्स नेम। ये सारी चीजें आपकी आंसर शीट के ऊपर आपको मेंशन करनी है। और आपको इतना भी ध्यान रखना है कि आपको आपकी आंसर शीट्स पे सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपका जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी जिसको देख के मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके आंसर्स कैसे लिखने हैं। अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि इस बार आपको आपका क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे सेंड नहीं किया जाएगा। आपको आपका क्वेश्चन पेपर स्कूल से आकर कलेक्ट करना है। इंशाल्लाह 20 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो 20 फरवरी को सुबह 9:15 से लेके 9:30 के बीच में, 9:15 से लेके 9:30 के बीच में आपको स्कूल आना है और स्कूल से अपना क्वेश्चन पेपर लेके जाना है। कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको स्कूल से कलेक्ट करना है 9:15 से 9:30। ये आपको स्कूल से कलेक्ट करना है। 9:30 to 12 आप अपना होम एग्जाम करेंगे एट होम, घर पर। आपको 9:15 से लेके 9:30 तक क्वेश्चन पेपर स्कूल से आके कलेक्ट करना है। फिर आपको 9:30 से लेके 12 तक आपका एग्जाम घर पर करना है। फिर आपको आपकी आंसर शीट सबमिट करनी है स्कूल आके 12 to 12:30। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये टाइमिंग याद रखनी है। आपका एग्जाम 2.5 घंटे का है। 9:30 से 12 तक आपका एग्जाम है। 9:15 से 9:30 तक आपको स्कूल से आके क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना है। 9:30 से 12 आपको आपका पेपर करना है और 12 से 12:30 आपको आंसर शीट स्कूल में आके सबमिट करनी है। इस बार हम क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे इसीलिए सेंड नहीं कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियरली क्वेश्चन पेपर में विजिबल हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, इस बार आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम भी घर पर बैठकर ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको आपका एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हम स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीटिंग करके अपना एग्जाम करें, क्योंकि अभी आप वो एग्जाम कर लेंगे लेकिन आगे आपको ही नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं होंगे, आपको लास्ट क्लास का नहीं पता होगा, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आपको नेक्स्ट क्लास का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूं कि सारे स्टूडेंट्स अपना पेपर बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ करेंगे और उसमें कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। आपको आपका पेपर पूरी ईमानदारी के साथ ही करना है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके एग्जाम से रिलेटेड। अब मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स कैसे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। के पैसेज पढ़िए और आंसर कीजिए। जैसे आपका पैसेज दे रखा है ये 3 लाइन्स का। शेडोज आर फॉर्म व्हेन एन ऑपेक ऑब्जेक्ट और मटेरियल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट। ये आपको एक 3 लाइन्स का पैसेज दे दिया और इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, डिफाइन शेडो। सो आप क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के और 1 के सामने 1 डाल के आप सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर लिखेंगे। आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आपकी आंसर शीट है, तो हम आंसर शीट पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम आंसर शीट पे यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कौन सा करा है, 1, और इसके सामने हम बस डायरेक्ट लिख देंगे जैसे shadows are formed, और जो भी आपका आंसर है हम पूरा आंसर बस इसके सामने लिख देंगे। हमें क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, हमें पूरा पैसेज उतारने की जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम क्वेश्चन नंबर डाल के लिख देंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप अपना क्वेश्चन नंबर ठीक से डालें। आप क्वेश्चन नंबर बार बार ध्यान से देख के डालिएगा ताकि आप सही क्वेश्चन नंबर डाल के सही आंसर लिखें। अब जैसे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है। जैसे राम डैश अ गुड बॉय, तो इस ब्लैंक का जो भी आंसर है आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आपके ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स, ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ ट्रू लिखेंगे, हम पूरा क्वेश्चन नहीं उतारेंगे आंसर शीट में हमारी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके आपके सामने 2 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी और एल के अडवाणी।
सो हमें पता है ऑप्शन ए करेक्ट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए लिख देंगे, हमें पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपकी मैचिंग है, मैचिंग में आपको सेम इसके सामने ऐसे करके मैच नहीं करना है लाइन से, बल्कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसके सामने लिख देना है। जैसे मैं आपको आंसर शीट में दिखाती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स ये आपकी आंसर शीट है, तो हम आपकी आंसर शीट पे आंसर्स कुछ इस तरीके से लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पैसेज था, तो हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसके आगे जो भी आंसर था हमने अपना लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिलअप था, तो हमने बस फिलअप में जो आंसर आएगा हमने वो लिख दिया। ट्रू फॉल्स में हमने सिर्फ ट्रू लिख दिया। टिक द करेक्ट में जो ऑप्शन सही है हमने उसके आगे ए, बी या सी लिख दिया। और मैचिंग में हमने जो उसका करेक्ट आंसर है वो उसके सामने लिख दिया। हमने उसको मैच नहीं करा, बस जिस ऑप्शन का जो आंसर करेक्ट है वो हमने उसके सामने लिख दिया। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको आपका क्वेश्चन पेपर और आपको आपका पेपर सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चंस देख के उनके सामने सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, आपको क्वेश्चन नहीं उतारना। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर पैसेज वाला क्वेश्चन है तो आपको पूरा पैसेज नहीं उतारना, बस उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं आपको करेक्टली क्वेश्चन नंबर डाल के उसके सामने उसका आंसर लिखना है। फिलिंदा ब्लैंक्स के अंदर भी आपको पूरे फिलअप्स नहीं उतारने, सिर्फ और सिर्फ आपको फिलिंदा ब्लैंक का जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है। ट्रू फॉल्स में भी आपको पूरे स्टेटमेंट्स नहीं उतारने, सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखना है। टिक द करेक्ट में भी आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना, बस जो करेक्ट ऑप्शन है ABC में से आपको वो ऑप्शन लिख देना है। मैचिंग में आपको मैच नहीं करना, बस जिसका जो सही आंसर है मैचिंग का वो आपको उसके सामने लिख देना है, जैसे मैंने आपको यहाँ आपकी आंसर शीट पे सामने बताया है एक बार लिख के। और आपकी आंसर शीट भी मैंने आपको बता दी है कि आपकी आंसर शीट के ऊपर ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। आपके स्कूल का नेम, आपके समेटिव असेसमेंट, आपका डेट, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट और फादर्स नेम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको आपका एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको आपका सिलेबस और आपकी डेट शीट सेंड कर दी गई है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी सारी वीडियोस अवेलेबल है FA ऑनलाइन क्लासेस पे। आपका पेपर में आपका सिलेबस वही है जो आपको वीडियोस के अंदर कराया गया है, वही आपके सिलेबस के अंदर आएगा। जितनी वीडियोस आई हैं आपकी हाफ ईयरली के बाद से, वो सारी वीडियोस आपके फाइनल एग्जाम से रिलेटेड है। आपको आपका सिलेबस दे दिया गया है, जो सिलेबस के अंदर है और जो वीडियोस के अंदर है उसी में से आपका एग्जाम आएगा। आपके एग्जाम में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी वीडियोस नहीं मिल रही है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप FA ऑनलाइन क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाके अपनी क्लास की वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने अपने क्लास टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने एग्जाम्स अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपना एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।